के हाथ में दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो खेचे रह जा रहे हैं घूंघट में। बोले आज मैं छोड़ूंगी नहीं तो आज मैया यशोदा को बताऊंगी कि देखो मैं कैसे पकड़ के लाएंगे तुम्हारे दादा को। आज मेरे को पता चलेगी रोज हमें धमका के भगाए हैं कि ना मेरे दादा कहूँ चोरी नहीं करे, मेरे तो घर में ही रहे, कहीं बाहर जाए ना। आज पता चलेगी। अब तो खेचे रह जा रही है बड़ी जोर से और बड़ी जोर जोर से हल्ला मार रही है कि मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा तू आए तो देख तो सही, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई। मैया यशोदा आई, मैया ने देखो, मैया कहने लगी चोरी गाय को करे खा रही है इतनी जोर जोर से। बोले करे क्यों ना फालू, मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई। बोले तू बावड़ी है गई है, कहीं भांग पी कितना आई। बोले क्यों, बोले देख तो सही मेरा लाला ना है तो तेरा ही खत्म। बोले देखो अब तो वो भी हंस रहा है हे भगवान, मैं तो छड़िया को हाथ पकड़ के लाई, लेकिन ये तो मोकू ही चल के चले गए और दौड़ के भाग पे और कूद करके चुपचाप ज्यादा से चंद्र रोड पे बैठ गए। भैया कहने लगी, बोले मेरे बेटा तो मैंने माकर मिश्री खवाए के अभी सुलायो। बोले हाँ भैया मैं तो भीतर ही सो रहे हूँ, मैं तो बाहर गया ही ना। बोल श्री कृष्ण ऐसी ऐसी चपल बालीला तो नहीं करते हैं। आज गोपी बेचारी भूखी पड़ गई। ऐसी ये निरंतर की प्रेम लीला है। ये गोपियां बैठ जा कब प्रभु हमारे यहाँ आए हमको आनंद प्रदान करें। ऐसा सुख जो साक्षात परम परमात्मा, ये गोपियां धन्य हैं, ये मैया यशोदा धन्य हैं। साक्षात परम परमात्मा जिनके आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। छोटे से कन्हैया को नवा धुलाए गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किए और पैरों में पायल पहना है। धुमक धुमक करके जब भगवान मैया यशोदा नंद जी के आंगन में चलते हैं, आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग जाती है उस छवि का दर्शन करने के लिए। बोल जल्दी अरे नाचे नंदलाल नचावे घर की मैया, 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 नाचे नंदलाल और मैया यशोदा के आंगन में एक साक्षात परमात्मा बड़ी सुंदर लीला कर रहा है। एक गोपी जिसके यहाँ सत्यनारायण की कथा है, कन्हैया की बातें बतवाते के आगे से निकले तो गोपी ने कहा कि कन्हैया तुम जा रहे हो, मैया यशोदा से बोल दीजिए कि हमारे सत्यनारायण जी की कथा है। बोले अच्छा भाभी आई तो बताए मैं भी आज ही आई हूँ। मम्मी कह रही कल नाच बोल दूंगा जाकर के मैया से बोलते बोले भाभी की कथा है। जब प्रसाद मिले चुपके से गए और रास्ता में सड़े सड़े पिल्लार ने पकड़ के गई कहाँ। बोले भाभी तुम्हारे सत्यनारायण जी कहाँ हैं? बोले लाला जी वो अलमारी में धरे हैं। मैं दिल्ली अलमारी में धरे हैं। चुपके चुपके से गए और सत्यनारायण को भगवान को बताए और वो धीरे धीरे जो कुछ अलमारी में पीछे लग रहे जब फिर मैं और ताई अम्मा गोपी ने देखो जय हो पति आई लाल के तुम्हारे सत्यनारायण भगवान जय हो सत्यनारायण भगवान ले लो जाने पिल्लान को कौन सकते हो।
ऐसे ऐसे काम करे, पते चले कि कहीं आयो और वो बोले आज तो आप छोड़ोगी नहीं, भैया के पास जोड़ी जोड़ी नहीं, बोले भैया बताओ हमारे साथ जो आप अपने हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे सत्यनारायण जी के बगल को कर दिए और ये कोई बात है भैया बालक बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आवे कुछ खाऊं ना मैं अरे तुम इन गोपियों से खूब मजाक करेंगे, कोई बात नहीं है, कम से कम इनके भगवान को तो छोड़ दो, तूने भगवान को भी नहीं बख्शा, तो भैया ने आज 2 डंडी लगाई, भगवान को सब रोने लगे, आज नींद नहीं आ रही है, ये गोपी से बदलो लेना है, जाने मैं वो में आज जल्दी पढ़वाई है, आज आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, और रात्रि के समय बेचारी वैसे ही थक गई, भगवान की पनीरी बनाई, प्रसाद बनाए, भोजन प्रसाद बनाए, वैसे ही बेचारी थक गई और थक करके दोनों पति पत्नी सो गए। अब श्रीमान जी को नींद नहीं आ रही है, तो बदला लेना है, इस गोपी को ही देखना है। अब तो चुपके से गए निकल करके और वहाँ की खिड़की में है तो घुसते और जाएंगे क्या करें, ये पति पत्नी दोनों सोए भरे हैं और पति देव की इतनी लंबी दाढ़ी है, पति देव की दाढ़ी से और गोपी की इतनी लंबी चोटी है, पति देव की दाढ़ी से और गोपी की चुटिया को बांध करके और खिड़की में होकर के निकल गए। अब तो रात को जैसे ही उसके पति की आंख खुली और वो लघु संख्या आदि के लिए खड़े भये तो उनकी पत्नी संग ही अपने आप खड़ी होती चली गई। अब वो तो वासे गए, अभी कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वो वासे कहेगी कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, देखा तो बेटी की दाढ़ी और बेटी की चोटी से बंधी गई है। हे भगवान, ये कहीं और को काम नहीं है सके, ये भाई ये नंदलाल को काम है, भाई ने ये काम किया है, ऐसी ऐसी चतुर बाल लीला करें जिसको देख करके सभी देवता लोग मोहित हो जाते हैं। कुछ सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं कितना बखान करूं, नंद बाबा सालिग्राम में की पूजा करते हैं, उनको दूध दही शहद गंगा जल से नहलाते हैं, अब कन्हैया रोज देखे ये लीला, अब छोटा सा काना रोज देखे कि अब दरवाजे से खड़े होकर के देख रहे हैं नंद बाबा उनको शहर से दूध दही से नला रहे हैं, तो सोचने लगे कि इतने दिन से रोज या शहर से नहावे तो ये पीछे रह गए होंगे। अब नंद बाबा ने नवा धोवाई के सालिग्राम जी को रख दिया और आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। अब तो श्रीमान जी चुपके चुपके से गए और जाए करके उनके सालिग्राम जी को उठाया और गपक से गाल में रख दिए और दूर जाकर के खड़े हो गए। अब तो नंद बाबा ने जैसे अपना भजन पूरा किया, आंखें खोली, हाथ जोड़ी, जय हो मेरी सालिग्राम भगवान, तो सालिग्राम नदारत सालिग्राम तो है ही, हे भगवान मेरे सालिग्राम जी कहाँ गए, मेरे सालिग्राम जी को कौन ले गए। सामने देखा तो श्रीमान जी का एक गाल फुटबॉल की तरह झूल रहा है और ऐसे दरवाजे से खड़े। नंद बाबा ने कोई छोड़े ये तेरे गाल में कहा है, बोले अब बोले तो क्या कहा, कैसे बोले, अरे तू मेरे सालिग्राम जी को खाए गए। अब तो बड़ी जोर की आवाज लगाई, यशोदा देख तो सही, तेरे लाला ने कहा करो मेरे भगवान को खाए गए, मेरे सालिग्राम को खाए गए। भैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कहा है गए सारी बात में फाड़ रहे हो, बोले देखो तो सही मेरे भगवान को खाए गए। अरे यार यहाँ से देखो तो पालक हो जाए, गुलाब जामुन सब्जी होगी कोई खाए गए, बोल दे ऐसी ऐसी चपल बाली का मेरी शुरू करते हैं। जो रस है अरे मेवा मिश्री और दाखनों में, अरे जो रस है ब्रज रज चाखनों में, कहते हैं ये ब्रज की रस की महिमा भगवान ने रज मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया, मिट्टी खा लेते हैं। देखिए ब्रज की रस की बड़ी महिमा है। इस ब्रज की रस को कितने लोग
तरसते रहते हैं, सबकी नसीब नहीं होती है। ब्रज की रस की महिमा को बढ़ाने के लिए मेरे प्रभु मिष्टी खाते हैं। माखन मिश्री मेवा मिठाई में इनको इतना स्वाद नहीं आता जितना मिष्टी खाने में आता है। सभी ग्वाल वालों ने जाकर की शिकायत करी कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, हर तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, हर जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, हर सुन माई मेरी सुन माई, सुन माई मेरी सुन माई।